देखिए, आर्टिकल 370 हमारे पास नहीं, 35A हमारे पास नहीं है। उसकी वजह अगर कोई सबसे बड़ी है तो मरकजी सरकार तो है, बीजेपी तो है, लेकिन यहाँ की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, यहाँ की जो ट्रेडिशनल सियासतदान है, जो जिन्हें 10-10, 5-5, 6-6 इलेक्शन लड़े हैं, जो मिनिस्टर रहे हैं, वो भी उसकी एक बड़ी वजह है। अगर ये आज हमारे पास नहीं है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, हमारे पास इस वक्त नहीं बचा है कि हम इनको फिर से मौका दें, इनको फिर से लूटने का। अब हमारे पास बचा ही क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। आप देखिए, जॉब्स भी बाहर के लोग, अब देखिए सिंपली इस वक्त एक बर्निंग इशू कश्मीर में चल रहा है, डॉक्टर साहिबान का एक मसला चल रहा है। पीजी के लिए ऑल इंडिया कोटा यहाँ इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि बाहर के लोग यहाँ पीजी में अप्लाई कर सकते हैं, एमबीबीएस। कल को ये भी होगा, यहाँ का कोई बच्चा डॉक्टर भी नहीं बन, जो सपने देख रहा है डॉक्टर बनने की, उसके बाद वो पीजी करने के सपने देख रहा है, उसके बाद वो यहाँ डॉक्टरी करने के सपने देख रहा है, उन सपनों को चकनाचूर कर रही है ये सरकार। यही तो इनका मकसद था मरकजी सरकार का, उसमें साथ इनको दे रहे थे यहाँ की ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज या ट्रेडिशनल जो सियासतदान है, जिन्होंने 70 साल से जम्मू कश्मीर की आवाम को लूटा है, जम्मू कश्मीर की आवाम का चैन सुकून लूटा है, जम्मू कश्मीर के लोगों की बोलने की आजादी जो लूटी है। इसीलिए हमें ये मजबूरी बनी कि हमें आना चाहिए, लोगों को सच बात लोगों के सामने रखनी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूं लोगों का। भले साहब, आपने कहा कि पिछले 70 सालों से जो है लोगों की नहीं सुनी जा रही, आपने हाल ही में कहा, क्या लगता है 70 सालों में नहीं सुनी जा रही या फिर 2014 के बाद नहीं सुनी जा रही? देखिए, अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, जबकि हमेशा इन दोनों मुल्कों की बात होती है, जब कश्मीर का मसला होता तो इन दो मुल्कों की बात होती है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ क्या, एक तो फ़ख्र भी इस चीज़ में है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था जब कश्मीर का अपना एक वजूद था। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमें ऐसे सियासतदान मिले, हमें ऐसे पॉलिटिशियंस मिले, जिन्होंने हमें खाली भेजा ही नहीं बल्कि हमारे वक़ार को नीचे गिराया, हमें आसमान से ज़मीन पे पहुंचा दिया। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद शायद हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। 1947 से ही, जब से हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन हुआ है, महाराजा साहब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन किया, उसके बाद जब 50 के दशक में आर्टिकल 370 उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की देन में एग्जिस्टेंस में आया, तो तब से ही कौन माना जा रहा? हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता था, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, यहाँ सदर रियासत होता था, उसको गवर्नर बना दिया गया, यहाँ हर समय लोगों को धोखा ही दिया गया, लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई। आज की बात कहाँ है? ये तो 70 साल से ही चलता, 75 साल से ही चलता आ रहा है कि कहाँ हमारी सुनते हैं।